नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की, जो आज सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की थीम पर 97,106 करोड़ रुपए का राज्य का बजट पेश किया। भूपेश सरकार के तीसरे बजट का फोकस गांव, गरीब, मजदूर और किसान पर रहा है। बजट में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी मार्ट स्टोर स्थापित करने जैसी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कई प्रावधान किए गए हैं। विपक्ष ने बजट को निराशाजनक और छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बताया है। तस्वीर छत्तीसगढ़ विधानसभा की है, जहां सीएम भूपेश बघेल जूट के बैग में बजट के दस्तावेज लेकर आए और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम वाले बजट को विधानसभा में रखा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमारा स्लोगन है और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। आइए आपको बताते हैं बजट की मुख्य बातें। मूल मंत्र में ग्रामीण भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए नई न्याय योजना शुरू की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की गई है। शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई। बजट में कृषि मार्ट स्थापित किए जाने का प्रावधान है, जहां पर कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की बिक्री होगी। भोपाल की तर्ज पर नवा रायपुर में भारत भवन बनाया जाएगा। श्री राम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत 119 नए स्कूल खोले जाएंगे। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के एक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना होगी। 7 नए कॉलेज और 3 गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 12 नए रेलवे ओवरब्रिज, 151 नए पुल, 585 सड़क बनेगी। इसके लिए 504 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। रायपुर के पंडरी में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना होगी। कोरिया जिले में एक हवाई पट्टी बनेगी। राज्य में 11 नई तहसील बनाई जाएगी। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन होगा। पत्रकारों को दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वर्ष 21-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फसल बीमा योजना में 606 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 81 करोड़, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना, कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं निःशुल्क वितरण हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकंभरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया। विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक और पिछली बार से छोटा बताया है। विपक्ष ने कहा कि इस बजट से विकास की गति और धीमी होगी। ये बजट छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात पहली बार बजट का आकार छोटा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के मैंने बताया कि जो 14% की यदि पूंजीगत व्यय होगी, इससे आप समझ सकते हैं कि ये बजट प्रदेश को आगे विकास में ले जाने के बजाय पीछे धकेलने वाले बजट है। मैंने चुनौती के साथ विधानसभा में कहा था, तुम एक पत्थर नहीं लगा पाओगे 5 साल में, और वो हो रहा है। तीसरे साल के बजट में 1 रुपया का प्रावधान बोधघाट परियोजना, जो बोलते थे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कर लूँगा, आज उसमें 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो सिंचाई के 3 चल रही है, उसी के लिए 260 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कि पुराने बजट का कंटिन्यूएशन है। विधानसभा में अब मंगलवार और बुधवार को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। जाहिर है विपक्ष बजट पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने इन पंक्तियों से अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रास्ते के अड़चनों से
हम कभी डरते नहीं, रास्तों के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं। बात हो जाए जब न्याय की तो पीछे कभी हटते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया है। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव मजबूत होगा तो शहर मजबूत होगा। सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ का बजट आज कुछ घंटे पहले ही पेश हुआ। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। लगभग बजट का 70% हिस्सा जो है गांव और ग्रामीणों के लिए है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए 74% लोग वैसे गांव में रहते हैं, तो बजट का रेशियो आप देखेंगे तो उसी हिसाब से होगा। और ये भी देखें कि हमारे प्रदेश में 32% जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो बजट में हिस्सा वो 34% का है। अनुसूचित जाति के लोग 13% है, तो 13% उसमें बजट में प्रावधानित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वनांचल में रहने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि यदि गांव के अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यदि गांव के लोगों का पैसा है तो शहर के जो दुकानें हैं वो आबाद होगी। ये हमने देखा, और इसी के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र को लेकर ये हाइट जो HEIGST को हमने छुआ है, और हर क्षेत्र में इसमें बजट में प्रावधानित किया गया है। किसी को कोई निराशा नहीं होगी, चाहे वो छात्र हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे जंगल में रहने वाले लोग हों, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में काम करने वाले, कृषि के साथ साथ मजदूर भी। अभी तक हम 2 न्याय योजना हमने लागू की थी। एक तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, दूसरा गोधन न्याय योजना हमने शुरू की थी। अब तीसरा इस बजट में हमने प्रावधान किया है, वो है जो खेतिहर मजदूर जो हैं उनके लिए भी योजना हम ला रहे हैं। ये सी मार्ट को लेकर आप लोग आपकी क्या प्लानिंग है? मुझे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की कला है, यहाँ की जो उद्योग चीजें हैं उसको आप प्रोत्साहित करेंगे। कहाँ कहाँ खुलेगा सी मार्ट, किस तरह से होगा? देखिए बस्तर में, सरगुजा में हमारे आदिवासी लोग बहुत सारे कलाकृति बनाते रहते हैं, चाहे वो मेटल में हो, चाहे वो लकड़ी में हो, चाहे लोहा में हो, जिसमें वो लोग बनाते हैं, आपने देखा होगा। फिर हमारे लघु वनोपज के बहुत सारे उत्पाद हैं, उसके अलग दुकानें हैं। और फिर कोसा के क्षेत्र में, बुनकर के क्षेत्र में बहुत काम करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में 23,000 प्रकार के चावल हैं। इसमें काले रंग के चावल हैं, आपके हरे रंग के चावल हैं, सुगंधित चावल हैं, छोटे दाने के चावल, अनेक प्रकार के हैं। लेकिन एक छत के नीचे कोई चीज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ के यदि उत्पादों को देखें तो बहुत वेराइटी है हमारे। और फिर अभी हम लोग गौठान योजना के माध्यम से या रूरल इंडस्ट्री पार्क के माध्यम से सारे लोकल इंडस्ट्री को हमने बढ़ावा दिया है। तो यहाँ अब वो वैरायटी बहुत हो गए हैं। अब विक्रय करना है, लोग लेना भी चाहते हैं, तो सी मार्ट हम बना दें। एक छत के नीचे सारी चीज़ें जितने छत्तीसगढ़ में चावल से लेके वन औषधि से लेके जो लघु वनोपज और मेटल से लेके चाहे लोहार हो, चाहे और चर्मकार है, जो सब लोग जो काम कर रहे हैं वो सब एक छत के नीचे में उनको बेचने का मौका मिलेगा। तो एक तो उनको मूल्य मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और तीसरा जो ग्राहक है वो एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा उनको। किसान न्याय योजना के लिए आपने एक बजट रखा हुआ है, तो क्या लग रहा है अगली बार एक किस्त में पैसा मिल जाएगा ऐसा लगता है? नहीं, ये 4 किस्म दिए हैं, किसान लोग इसको पसंद किए हैं। वो सही समय में मिलता है, मतलब 21 मई देते हैं, मतलब खेती किसानी काम शुरू करना है। दूसरा 20 अगस्त देते हैं, तो उस समय रोपाई और तीजा पोरा का समय रहता है, तीज त्यौहार का समय रहता है। तीसरा 1 नवंबर को हम जो देते हैं, तब वो समय धान कटाई की तैयारी करते हैं और रबी फसल की तैयारी करते हैं, तो उस समय उनको ज़रूरत पड़ती है। अब दिसंबर जनवरी में तो उनको जो धान बेचते हैं उससे पैसा मिलता है। मार्च एंड में पैसा देंगे तो वो मई तक के जो अभी शादी ब्याह और जो कार्यक्रम है उसमें काम आएगा। तो 12 महीने उसके हाथ, किसानों के हाथ गीले रहेंगे। ये 4 बोर्ड अपने अलग से घोषणा किए बनाने की, क्या जरूरत इसकी महसूस की जा रही है? इसके लिए ये है कि जो हमारे जो स्थानीय गांव के जो कारीगर हैं उनको कोई मौका नहीं मिलता था, चाहे लोहार हो, चाहे चर्मकार हो, चाहे वो रजककार हो, इन लोगों को अवसर नहीं मिलता था। यहाँ सरसों, अलसी, कितने प्रकार के तिलहन हैं, लेकिन उसकी पिराई की कोई व्यवस्था नहीं थी। और गांव-गांव में यदि हम इसके तिलखानी अगर बना देते हैं, गौठानों में बना के दे देते हैं,
तो इसको कितना लाभ लोगों को मिलेगा, लोगों को शुद्ध तेल भी मिलेगा, दूसरी तरफ ये एक लोगों को रोज़गार मिलेगा, तीसरा एक नया एक व्यवसाय मिल जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आज कुछ अलग अंदाज में आप बैग लेके आए, बैग भी बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छा था, कोसे और जूट का ये बैग था, तो ये इसके पीछे क्या सोच थी आप? इसके पीछे ये है कि लोकल प्राइड, हमको जो स्थानीयता पे हमको गर्व है, और एक कोसा हमारे छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, तो उससे बनी हुई निर्मित जो बैग है उसको लेकर आया, तो ये स्थानीयता को बढ़ावा देने की बात थी। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश मंत्री के रूप में आज बजट पेश किया, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी गांव गरीब किसानों के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा, सौगात लेके आएगा, वो उम्मीद पूरी नजर आ रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो उत्पाद है, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है, उसको भी सीमार्ट के जरिए पूरे देश में पहचान देने की कोशिश की गई है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर के सपने को आज पंख मिल गए हैं जब एयरलाइंस एयर की फ्लाइट बिलासाबाई एयरपोर्ट पर उतरी। पहली फ्लाइट दिल्ली से जबलपुर होकर बिलासपुर पहुंची, जहां वाटर कैनन और ढोल नगाड़ों की थाप से हवाई जहाज और उसमें सवार यात्रियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय उड्डयन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। तो वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद और विधायक समेत हवाई सेवा जन संघर्ष समिति के नागरिक बिलासपुर में मौजूद थे। फिलहाल बिलासपुर से हफ्ते में 4 दिन दिल्ली, प्रयागराज और जबलपुर के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।